सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं वर्ण क्या होते हैं, किस प्रकार से भाषा के अंतर्गत वर्णों का हम प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2 वर्ण विचार। पढ़ते हैं। कबूतर, महिला, रिक्शा। उपरोक्त चित्रों के नाम बोलने पर हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, उनके नीचे शब्द लिखे हुए हैं, उनको अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे मुख से कुछ आवाजें, कुछ ध्वनियां निकल रही हैं। जैसे हमने बोला कबूतर, क जमा अ जमा ब जमा उ जमा त जमा अ जमा र और जमा अ, कबूतर। ऐसे ही एक शब्द है महिला, म जमा अ जमा ह जमा ई जमा ल जमा आ, क्या हो गया महिला। फिर है रिक्शा, रा जमा ई जमा क जमा श जमा आ, क्या हो गया रिक्शा। तो अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये ध्वनियां ही वर्ण हैं। तो हमने जो भी शब्द बोला था, ठीक है, जब हम उसको बोल रहे थे कुछ आवाजें निकल रही थी, जब हमने उसको अलग अलग करके लिखा उन आवाजों को, तो हम उनके और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते और यही ध्वनियां, यही आवाजें वर्ण कहलाती हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो है भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों भाषा की वर्ण, इसके हम और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं वर्ण के प्रकार, यानी कि जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के वर्ण हैं हमारे, पहले हैं स्वर और दूसरे हैं व्यंजन। अब दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आते हैं स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। इन्हें बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। तो बच्चों जब भी हम वर्णों को बोलते हैं, उनसे उनका मुख से उच्चारण करते हैं, तो हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जो स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, स्वर वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और हमारे मुख से निकलने वाली वायु यानी कि जो श्वास निकलती है वो भी बिना किसी बाधा के आराम से मुख से बाहर आती है। इनकी संख्या 11 है। ठीक है, हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है बच्चों। और हमारी जो वर्णमाला है उसमें 11 स्वर हैं। कौन कौन से, इनका उच्चारण कर लेते हैं। अ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और आऊ, ये हमारे 11 स्वर हैं। अब आते हैं स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के स्वर हैं। पहले हर्ष स्वर, दूसरे हैं दीर्घ स्वर और तीसरे हैं प्लुत स्वर। सबसे पहले हर्ष स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। तो इनका हर्ष का बच्चों अर्थ ही होता है छोटा, जिनको हम बोलते समय जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे वही हर्ष स्वर है। संख्या है 4, आ, ई, उ और री। नेक्स्ट आते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आउ। मतलब इनमें जो समय लगेगा हर्ष स्वर से दुगना लगेगा। और 7 होते हैं संख्या में, कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आउ। ये है हमारे दीर्घ स्वर। इसके बाद आते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष तथा दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम, प्लुत स्वर एक ही हैं। तो बच्चों जिनके उच्चारण में, जिनका जब हम बोले जिनको, तो उनमें हर्ष और दीर्घ स्वर हो, इनसे ज्यादा समय लगे, हर्ष स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगे, वही प्लुत स्वर होते हैं। ओम, राम, ये प्लुत स्वर के उदाहरण हैं। तो बच्चों प्लुत स्वर का ज्यादा प्रयोग नहीं होता हमारी हिंदी भाषा में। अब आते हैं स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं क्या होती है जानते हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित होते हैं। जैसे, तो जितने भी स्वर हैं उनकी मात्राएं होती है और ये बात आप जानेंगे, इन मात्राओं का प्रयोग हम तब करते हैं जब इनका प्रयोग हम व्यंजन के साथ करते हैं। जब स्वर व्यंजन के साथ मिलता है
तो वो अपने मूल रूप को खो देता है, वो अपने मूल रूप को खो देता है और वो मात्राओं में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये चिन्ह है स्वरों के एक तरीके से। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में भी, तालिका के माध्यम से जानते हैं स्वर, मात्रा, मात्रा के साथ व्यंजन और उदाहरण कि किस प्रकार से हम मात्रा का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा आ स्वर, जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, क, लेकिन ये बच्चों सभी व्यंजनों के साथ मिला रहता है, जैसे क, ख, ग, घ, जितने भी व्यंजन है सबके साथ अस्वर मिला होता है। अगर अस्वर नहीं होगा तो व्यंजन को का के नीचे, अगर हम व्यंजन लिखते हैं स्वर के बिना, उसमें अस्वर नहीं मिला होगा तो उसके नीचे एक छोटी सी रेखा खींच देंगे। बच्चों अगर हम जैसे जो जितने भी हमारे व्यंजन है उसमें स्वर मिले ही रहते हैं, स्वर मतलब स्वर मिले रहते हैं, मतलब का स्वर वो कट आ स्वर मिला रहता है, और अगर आ स्वर नहीं मिला होता तो उस व्यंजन को हमेशा छोटी सी रेखा खींचकर लिखा जाता है। अब इसका उदाहरण है कमल। ठीक है, अब आता है आ स्वर, इसकी मात्रा एक खड़ी पाई के रूप में होती है, खड़े डंडे के रूप में होती है, और व्यंजन के साथ जब ये मिलेगा तो उच्चारण होगा का। उदाहरण है काजल। ई की मात्रा इस प्रकार से रहेगी, व्यंजन के साथ मिलने पर की, और उदाहरण है किरण। ई इस प्रकार से इसकी मात्रा होती है, का के साथ मिलता है तो की और कील उदाहरण है। ऊ, तो बच्चों सभी मात्राओं को का व्यंजन के साथ ही जोड़कर दिखाया गया है। ऊ की मात्रा नीचे लगती है, पैरों में आती है, क में लगी कु और कुशल इसका उदाहरण हो गया। अब आते ऊ, इसकी मात्रा भी नीचे पैरों में ही लगेगी बच्चों, और का के साथ मिला तो कु, और उदाहरण है कुबड़। री इस प्रकार से इसकी मात्रा होती है, नीचे ही रखती है, उदाहरण क्री, का के साथ मिला है तो क्री, कृपण इसका उदाहरण है। ए की मात्रा ऊपर लगेगी और का के साथ मिलाई तो के, और उदाहरण है केसर। आई की मात्रा दो मात्राओं के रूप में रहती है, आई की मात्रा का पर लगी तो कई, और उदाहरण हो गया कैद। ओ की मात्रा इस प्रकार से ये भी ऊपर लगेगी, का पर लगी को, और उदाहरण है कोयल। आउ की मात्रा इस प्रकार से रहेगी और का पर लगी कऊ, और उदाहरण है कौशल। ठीक है, कौशल उदाहरण है इसका। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन के बारे में जानते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलते समय वायु मुख में अलग अलग स्थानों पर रुककर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। तो बच्चों जब भी हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों के बिना हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। जितने भी व्यंजन है उनमें आ स्वर मिला रहता है, तभी हम इनको बोल पाते हैं। और जब हम इनको बोलते हैं तो वायु हमारे मुख में अलग अलग स्थानों को छूती हुई निकलती है, स्थानों पर रुककर निकलती है। ठीक है, और इनकी संख्या 33 है। 33 व्यंजन है हमारी वर्णमाला में। इनका उच्चारण कर लेते हैं, जान लेते हैं। क, ख, ग, घ और अंगा। च, छ, ज, झ और इया। ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। च, श, स और ह। ये हमारे 33 व्यंजन। नेक्स्ट है व्यंजन के भेद। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के व्यंजन है। पहले स्पर्श व्यंजन, दूसरे अंतस्थ व्यंजन और तीसरे ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 है, जिनमें क से लेकर मैं तक के व्यंजन सम्मिलित हैं। तो बच्चों इनको स्पर्श व्यंजन इसीलिए कहा गया है, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से जो निकलने वाली वायु है किसी न किसी भाग को छूती हुई निकलेगी, स्पर्श करती हुई आएगी। इनकी संख्या 25 है। क से लेकर मां तक जितने भी व्यंजन है वो सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नंबर 2 आते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है। तो मतलब इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का सही रहता है। जब भी हम इनको बोलते हैं हमारी जीभ
ऊपर वाले भाग को हल्का सा मतलब मतलब ऊपर जाती है हमारी जीभ, लेकिन पूरी तरीके से ऊपर वाले भाग को स्पर्श नहीं करती है, बीच में स्थित होती रहती है, इसीलिए भी इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं ये? य, र, ल और व, ये 4 है। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर ऊष्मा गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 है। मतलब ऊष्म व्यंजन जब हम बोलते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख में से जो निकलने वाली वायु है वो घर्षण के साथ मतलब टकराती हुई निकलती है, जिसके कारण ऊष्मा गर्मी पैदा हो जाती है। संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? श, 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 स और ह। इन व्यंजनों के अतिरिक्त भी कुछ व्यंजन है, किंतु ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ये इस प्रकार है। तो बच्चों और भी कुछ व्यंजन हैं जिनका प्रयोग हम भाषा के अंतर्गत करते हैं, हिंदी वर्णमाला में ये आते हैं, लेकिन ये 2 व्यंजनों के योग से बने हैं, 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए गए हैं। जैसे पहला है, कौन से? ये है संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते। तो संयुक्त मतलब जोड़, 2 अलग व्यंजनों को मिलाकर इसको बनाया गया है। तो कौन सा है? पहला है हमारा श, क जमा श बराबर श, क्षमा और पक्षी इसके उदाहरण है। अगला है ज्ञ, जा जमैया बराबर ज्ञ, ज्ञाता अज्ञानी इसके उदाहरण हो गए। अब आते त्र, ता जमरा त्र, त्रिशूल और पत्र उदाहरण है। श्र, श जमरा श्र, श्रमिक और श्रमण इसके उदाहरण है। तो 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से? श, ज्ञ, त्र और श्र। अब आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? 2 समान व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनमें पहला वर्ण स्वर रहित तथा दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। जैसे तो 2 बिल्कुल एक जैसे व्यंजनों को जब हम मिला देते हैं तो वही द्वित्व, द्वित्व का मतलब 2 व्यंजन, द्वित्व व्यंजन बन जाते हैं। पहला जो व्यंजन आएगा वो स्वर रहित होगा, स्वर रहित यानी कि आधा लिखा जाएगा उसको, और दूसरा वाला स्वर सहित होगा, उसको पूरा ही लिखा जाता है। जैसे क जमा क बराबर क, मक्का और पक्का। यहाँ पर का जो हलंत लगाया ना बच्चों, जो छोटी सी रेखा, इसको हलंत कहते हैं। जब भी स्वर इसमें से निकल जाता है किसी व्यंजन में से, उसके नीचे हमें रेखा खींचनी पड़ती है। तो ऐसी ट जमा ट, मिट्टी पट्टी, जा जमा जज, लज्जा सज्जा, ता जमा त, पत्ता और छत्ता इसके उदाहरण है। अब आता है यह भी जाने। कुछ और बातें हैं जिसको हमें जानना जरूरी है अगर हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। जानते हैं, हिंदी वर्णमाला में 3 ऐसे वर्ण भी है जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। इन्हें अयोग वहां कहते हैं। ये इस प्रकार है। 3 इस प्रकार के व्यंजन आते हैं जिनको ना तो हम स्वरों की श्रेणी में रख सकते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में रख सकते हैं, इसीलिए इनका नाम अयोग वहां होता है। कौन कौन से है? पहला होता है अनुस्वार, यानी कि अ पर बिंदु लगी है, और फिर होता है अनुनासिक, आ पर चंद्र बिंदु लगा है, और विसर्ग, आ पर 2 छोटे छोटे बिंदु लगे हैं। अनुस्वार यानी कि बिंदु, इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे चंचल, अंगद, जंगल आदि। तो उच्चारण में जो वायु है हमारी नाक से निकलती है। फिर आते हैं अनुनासिक, जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे दांत, आंख, सांप आदि। नाक और मुख दोनों से ही वायु निकलती है, बोलते हैं जब। अब आता है विसर्ग, 2 बिंदु, इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। हा के समान, हा जिसमें कि स्वर नहीं जुड़ा हुआ, उस हा के समान होता है। ड और ण वर्णों के नीचे बिंदु लगाने पर न और ण वर्ण बनते हैं, जिन्हें अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है। इन दोनों वर्णों को व्यंजन में शामिल कर लिया गया है। तो बच्चों 2 और नए वर्ण आए हिंदी भाषा में, जिनको हमने ड और ण के नीचे, ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर बनाए, जिनका उच्चारण ण और ण है। इनको कहा जाता है बच्चों अतिरिक्त व्यंजन, और ये अब हम व्यंजनों के साथ इनको लिखते हैं। अगर हम जैसे वर्णमाला बनाते हैं तो ये व्यंजनों के साथ आते हैं। बच्चों जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ऐसी छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े ना कर सके वही वर्ण है, अक्षर है। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी के हमें सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, ये 3 भेद हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन का उच्चारण हमेशा, व्यंजन जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से ही होता है।
व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ये बच्चों ये तीन भेद हैं। अब आते ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाने पर ण और ण वर्ण बनते हैं, जिन्हें अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है। ड और ण अतिरिक्त वर्ण है। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है। अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। किन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता? स्वरों के, व्यंजनों के, ए एवं बी दोनों के। तो स्वरों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 8। तो 3 भेद हैं। स्वर के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते? ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो ये कहलाते संयुक्त व्यंजन। किसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है? अनुस्वार का, अनुनासिक का, विसर्ग का। तो अनुनासिक का नाक और मुख दोनों से होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर वाक्य हैं, अधूरे हैं, उचित शब्दों से भरना है। इन्हें करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने? 11 11 स्वर है। फिर अगला है ह्रस्व। स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, 2 समान व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व कहलाते हैं। ठीक है। रिक्तस्थान का उच्चारण नाक से होता है। तो किसका? अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करके 3-3 शब्द बनाइए। तो 3-3 शब्द पहले करेंगे। तो कक्षा, फिर आज अगला आएगा हमारा पक्ष, परीक्षा। नेक्स्ट है त्र से बनाना है हमें त्रिदेव, पत्र और छत्र। नेक्स्ट है ज्ञान, ज्ञानी, अज्ञान। श्र से बनाना है श्रम, श्रीमती और परिश्रम। तो बच्चों ये हो गया। इसके बाद है शब्दों की छोटी से छोटी ध्वनियां लिखिए। तो हमें शब्दों की ध्वनियां लिखनी है, यानी कि इनको अलग अलग करके लिखना है, तोड़कर लिखना है। सपेरा है पहला, स जमा अ जमा प जमा क्या हो जाएगा? ए जमा र जमा आ, सपेरा। तो बच्चों जब भी हम स्वरों में से उनकी मात्राएं हटाते हैं, आ स्वर को हटाते, तो नीचे उनके एक छोटी सी रेखा खींचनी पड़ती है। ये ध्यान रखना है, पहले भी बताया था। कुटिया, क जमा उ जमा त जमा ई जमा य जमा आ, कुटिया। कुटिया हो गया। फिर है गुलाब, ग जमा उ जमा ल जमा अ जमा ब जमा अ, गुलाब। इसके बाद हमारा अगला है इस्पात, ई जमा स जमा प जमा अ जमा त जमा अ, इस्पात। क्या हो गया? इस्पात। अब है वासुदेव, व जमा अ जमा स जमा उ जमा द जमा ए जमा व जमा अ, वासुदेव हो गया। फिर है ज्वाला, ज जमा व जमा आ जमा ल जमा आ,
तो बच्चों जैसे आधा होता है, जब भी आधा लिखा होगा हमारा कोई व्यंजन आधा लिखा होगा तो यानी कि उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे और उसके नीचे क्या लगा देंगे, ये छोटी सी रेखा हलंत लगा देंगे। इसके बाद हमारा अगला है अनुनासिक का प्रयोग करते हुए कोई 8 शब्द लिखिए। 8 शब्द लिखने हैं हमें अनुनासिक का प्रयोग करते हुए, तो लिखते हैं चांद, दांत, आंख, ठीक है आंख हो गया, हंस, मुंह, हंस मुंह। आगे लिख रहे हैं चांदनी, कुआ, आंगन। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णों के विषय में जाना, वर्णों के भेद, और साथ ही साथ हमने देखा कि किस प्रकार से वर्णों को जब हम अलग अलग कर लिखते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।